नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ वास्तविक संख्याएं, जो कि चैप्टर फर्स्ट है। और एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जो प्रश्न दूसरा है कि पहला है 712 तथा 4094 का मासक ज्ञात कीजिए, जो कि हमें भागविधि से ज्ञात करना है। और फिर है हमारे पास कि 336, 1584 तथा 1872 का मासक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे ना तो यूक्लिड लगाना है, ना ही कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ मासक ज्ञात करना है। तो ये यूक्लिड के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे भाग विधि का प्रयोग। ठीक है बच्चों, भाग विधि द्वारा। ठीक है, भाग विधि द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे पास पहला है 712, वह 4094। ठीक है, तो हमें इसे भागविधि से करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? और ये कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी इन कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे हम वही देखेंगे कि भागविधि द्वारा हम मासक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करते हैं तो भाग का मतलब होता है छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देकर हमें वहाँ पे उनको भाग दिया जाता है, विभाजित किया जाता है कितनी बार वह जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि 712 का भाग 4094 में देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कितने अंक है, 4 अंक है। और जबकि यहाँ पे कितने हैं, 3 अंक हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या किया जाएगा, यहाँ पे कि 700 है, 712 को हम क्या कर देते हैं, चलिए इसको रफ में देखते हैं कि हमारे पास है 700। ठीक, 712 है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 700। ठीक है, और 4094 है तो इसको कर देते हैं हम 4000। ठीक, तो जब हम 700 का भाग 4000 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 7 पंजे 35 और 7 छक्के 42, 5 बार जाता है, 3500 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हो रहा है 7 पंजे 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम 712 का भाग 5 बार देते हैं किसमें, 4094 में, तो 5 दूनी 10, 5 कम 5 और 1 6, और 5 सते 35 हो रहा है। ठीक, तो ये कितना है, 4094। और अगर हम इसको 6 बार देते हैं तो 6 को गुणा करते हैं, अगर हम 5 से गुणा करते हैं, सॉरी 6 से गुणा करते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, और 6 सते 42, तो 4272 आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 पंजे 45 हो रहा है, 7 पंजे 35 हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे हम इसको 5 बार भाग दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको 5 बार देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 कम 5 और 1 6, और 5 सते 35, ये हो जाता है हमारे पास इतना। तो ये कितना बचता है, 4 हो गया, और 9 में से 6 गया तो 3, और हासिल लिया तो 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 534 का भाग 712 में। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे करना है हमें। यहाँ पे भी हमें उसी प्रकार करना है कि 534 का भाग, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 534 में का भाग 712 में देते हैं। ठीक, तो ये 534 से अगर हम 0 को हटा देते हैं तो ये होता है 500। ठीक, और 712 है तो इसको अगर 700 रखते हैं तो 5 कम कितना होता है, 5 कम 5 होता है। तो ये कितनी बार जाता है, एक बार जाता है। तो ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, कि एक बार देते हैं तो 5 कम 5, 534 कम 534, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8, और 10 में से 7 3 गया तो 7, 178। तो 178 का भाग अगर हम 34 में देते हैं, सॉरी 500, ठीक है, 534 में देते हैं तो ये कितनी बार जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 है और ये 5 है। ठीक, तो 17 है और ये 5 है, तो अगर हम इसको 100 करते हैं तो 100 पंजे 500 होता है। लेकिन अगर हम 78 से देते हैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार।
ठीक है। 178 का भाग अगर हम 534 में देते हैं, 3 बार जाता है तो 8 या 24 और 7 या 21 और 2, 21 और 2 कितना होता है, देखिए 23 होता है। ठीक, और हमारे पास 3 एकम 3 और 2 5, तो कितनी बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो 3 बार पॉसिबल है तो हम इसको 3 बार देते हैं तो 534 एकम 534, तो ये हो गया हमारा 0 शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि 712 व 4094 का, ठीक है, मासा कितना होगा, 178। ठीक है, ये अंतिम भाजक हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ, जिसे हम बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। तो यही हमारा कितना होता है, 178, ये हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस प्रश्न का हल। अब चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरा भाग करने से पहले आपको यहाँ पे, चलिए पहले इसको लिख देते हैं, 336, 1584 और 1872। ठीक है, कितना हो रहा है, 1872 है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि देखिए यहाँ पे सबसे छोटी और बीच वाली संख्या, इन दोनों को, जो कि हमारी बड़ी वाली संख्या के बाद है, जो कि हमारे पास आरोही क्रम में है, कि सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो पहले हम क्या करते हैं कि 336 का भाग जब हम किस में देते हैं, देखिए 1584 में हमें इसको देना है। ठीक, 1584 में हम इसको देते हैं तो ये कितनी बार जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जाता है 336 है और 1584 है। तो अगर हम 315 और 1584 है, ठीक है, 336 सॉरी, क्या हमारे पास है कितना, हमारे पास है 336। ठीक, 336 है और 1584 है। ठीक है, 1584 है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम भाग, इसको हम 300 लिखते हैं। ठीक, और इसको हम कितना लिखते हैं, 1500 लिखते हैं। तो 3 का भाग अगर हम 1500 में जाते हैं तो 3 पंजे 15 होता है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास कितना है, 36 है। तो 5 की जगह पे कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। ठीक है, 336 गुणा 4 करते हैं तो 6 चौको 24 और 4 तिया 12 और 2 14 और 4 तिया 12 और 1 13, 1344। ठीक है, और अगर हम इसको उसी 5 से देते तो 5 छके 30 और 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, तो इस संख्या से भी ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 1500 1680 हो रहा है। तो इसको हम कितनी बार देंगे, मात्र 4 बार भाग देंगे। तो 4 बार देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, इसको 4 बार देने पर कितना हो जाता है, देखिए 6 चौको 24 और 4 तिया 12 और 2 14 और 4 तिया 12 और 1 1344। ठीक है, अब इसको देते हैं, 1344 हो गया तो ये 0 हो गया, 8 में से 4 गया 4, 100, देखिए 240 हमारे पास हो रहा है। तो 336 है, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, 24 दूनी 48 होता है और 24 से कम 24, 24 दूनी 48 होता है, तो 480 होता है। तो ये एक ही बार जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो 240 है, तो हमारे पास कितना बचा, 6, और ये 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए ये हो गया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 96 का भाग 240 में कितनी बार जाता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये तो हमारा 2 ही बार चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 96 दूनी कितना होता है, 192। ठीक है, 96 दूनी 192, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 48। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा तो 4, और 48 का भाग अगर हम 96 में देते हैं तो 48 कम 48 और 48 दूनी 96, तो हमारे पास जो मासा हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो संख्या है, हमारे पास 3 संख्या है ना, कि हमारे पास संख्याएं क्या क्या है, 336, ठीक है, कॉमा 1584 और 1872 का महत्तम समापवर्तक, या जिसको हम बोलते हैं मासा, 48 होगा। ठीक है, कितना होगा, 48। ठीक है, 48 होगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्थिति को और जानना पड़ेगा कि जब ये 48 हो रहा है तो अभी हमारे पास कितना है, 1872 है,
और 1872 को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगली स्थिति को करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 48 है। तो अगर हम 48 का भाग, ठीक है, यहीं पे दे देते हैं, 1872 में देते हैं तो कितनी बार जाता है यहाँ पे देख लेते हैं कि जाएगा 48 का भाग 187 में देते हैं तो 48 दिया कितना होता है, 3 8 24, 3 दूनी 6 8 2। देखो देखिए 3 बार देते हैं तो 3 8 24 और 4 तिया 12 और 2 14, 144। ठीक, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या अलग है। ठीक है, तो 7 में से 3 गया तो ये हो गया 3, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारा कितना, 432। ठीक है, 432 हो गया। अब 432 में कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 9 8 72 और 9 चौको 36 और 7 कितना होता है, 43। तो ये हो जाएगा हमारे पास 432। तो 432 हो जाएगा तो हमारे पास संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा, मासा 48 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। और आपको ये वीडियो या ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।